बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। इमरान खान के जो तोशा खाना वाली गड़ी के मामले पे कुछ नए हकाइक आए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और उसके साथ है अब तक 1980 से लेके अब तक के जो जितने भी सदूर और वज़ीर आज़म आए, उन्होंने तोशा खाना से कितने तोहफ़े लिए, वो भी उनकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जो इमरान खान का मामला है, घड़ी, उसका असल खरीदार कौन था, वो घड़ी किसको बेची गई थी? वो घड़ी बेची गई थी इस्लामाबाद के शफीक नामी ताजिर है, जो कि घड़ियों का और सोने, और इस बंदे का ये भी कहा जाता है कि ये तोशा खाना का पहले मुलाजिम भी रह चुका है। और इसकी अभी दुकान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में पहले थी। अभी इस वक्त जो दुकान है इसकी, वो F7 के जो इस्लामाबाद का मरकज है, उसके अंदर जना सुपर मार्केट के अंदर इसकी ये शॉप है। और इसकी जो शॉप है उसका, वो आपने देख भी लिया होगा, दी आर्ट ऑफ टाइम, जो वो शॉप है, उस वो इसकी शॉप है। और सबसे पहले उसके ऊपर ये घड़ी बेची गई, उसको बेची गई। उसने ये घड़ी खरीदी थी, क्योंकि इमरान खान ने ये घड़ी तोशा खाना से खरीदी थी 2 करोड़ रुपए की। और उसको जो बेची, उसने जो खरीदी थी इमरान खान से, यानी कि शफीक नामी ताजिर ने, वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की खरीदी थी। उसके बाद उस शफीक ने वो घड़ी बेच दी थी दुबई के अंदर। अवैस नामी मर्चेंट था जिसको बेची गई थी, ये अवैस नामी शख्स को दुबई के अंदर जो ताजिर था, उसको जो बेची गई थी, उसने 6 करोड़ 10 लाख रुपए की ये घड़ी दुबई के अंदर बेची थी। वहां से दुबई के अंदर एक और आदमी ने उससे खरीदी, जो कि एक रॉयल फैमिली है, उसकी बीवी का भाई है, जिसने ये घड़ी खरीदी थी। तो उसके बाद वहां से फिर ये घड़ी खरीदी गई है उमर फारूक नामी शख्स ने। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या उमर फारूक जो ये क्लेम कर रहा है कि ये घड़ी इतने की है, मिलियन के अंदर है इसकी, ये वो, एक तो बात ये भी है कि आपने स्टाइल आउट वॉचेज की जो वीडियो थी उनके ऑनर की, वो भी आपने देखी होगी। और दूसरा, उनकी अपनी ब्लू टेक लगा हुआ है, यानी कि इट्स मीन के वो ऑफिशियल अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। और उसके ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर ये वादे लिखा हुआ है कि ये 2019 के अंदर ये घड़ी सेल आउट हुई है, और ये एक ही पीस है। इट्स मीन कि ये घड़ी 2019 के अंदर सेल आउट हो चुकी है। जबकि ये वाला उमर फारूक नामी शख्स जो अभी क्लेम कर रहा है, जिसके पास अभी ये घड़ी है, वो ये क्लेम करता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि उसने अब ये घड़ी खरीदी है, तो इट्स मीन के इमरान खान ने तो पहले बेच दी। अब एक आदमी ने एक घड़ी खरीद ली है 2 करोड़ की, उसके बाद उसने 5 करोड़ की बेच दी एक शॉप को। अब वो शॉप वाले की मर्जी है ना कि वो घड़ी जितने की बेचे, उसने ओबियसली एक ताजिर है ना, उसने अपना कमीशन लेना है ना। वो अपनी एक चीज उसने 5 करोड़ 10 लाख की खरीद ली, और उसको ये भी पता है कि ये एक वन, और वो इस किस्म का, ये जो शफीक नामी ताजिर है जो इस्लामाबाद का, ये इस किस्म के कारोबार करता भी है। अब उसने जब ये चीज खरीद ली, तो उसके बाद उसने बेचनी थी। अब उसको ये वाली मुनाफा अच्छा मिला, उसको 1 करोड़ मुनाफा आया, तो उसने वो बेच दी। अब इसमें इमरान का क्या कसूर है? इमरान खान ने, सवाल ये है कि क्या इमरान खान ने जो वो घड़ी बेची है, उसने उसके ऊपर टैक्स दिया? बिल्कुल दिया। वो FBR के अंदर डिक्लेयर्ड है, उसने वो चीज डिक्लेयर की है। अब उसने फिर, इमरान ने खुद भी ये आज तो क्लेम ही नहीं कर रहा, जब वो वजीर आजम था, समा के ऊपर उसका इंटरव्यू है, गालबन पारस जजेब, उसने जब ये सवाल किया था, तो उसके अंदर उसने बता दिया था कि ये घड़ी मैंने बेची है, तो शाखाना से मैंने ली है और उसको बेचा है मैंने। और उसका वो उन्होंने जवाब भी पेश किया था कि उसकी वो रकम जो है वो मैंने बनी गाला वाली रोड पे लगाई है। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान जब खुद क्लेम कर रहा है, FBR के अंदर डिक्लेयर है कि ये मतलब कि उन्होंने ये घड़ी बेची हुई है, तो ये शख्स उमर फारूक, इसके पास कोई सबूत है कि क्या इसने घड़ी उस वक्त खरीदी थी या अब खरीदी है? क्या इसके अंदर फर्क होगी? वो लेके गई थी जिसको ये क्लेम कर रहा है, इसके पास सबूत तो ये दिखा नहीं रहा। इसको सबूत दिखाए ना। शाहजेब ने अगर प्रोग्राम किया, तो क्या शाहजेब ने इससे ये सवाल किया कि आपके पास ये सबूत है तो आप मुझे दिखाओ? इतना बड़ा तो प्रोग्राम किया, क्या शाहजेब ने या समा पे जो इसने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर क्या एक सवाल भी इन दोनों एंकरों ने इससे पूछा है कि आपके पास कोई सबूत है फर्क होगी का, या शहजाद अकबर के हवाले से, या आपने जब ये घड़ी खरीदी है तो उसकी जो मनी ट्रेल है, वो आपके पास कोई रसीद है? जबकि वो दुबई जैसे मुल्क के अंदर रहता है, तो वहां तो एक एक चीज की रसीदें मिलती हैं, उसके पास कोई वो शवाहिद ही नहीं है।
تو یہ ایک قسم کا جو جھوٹا پروپیگنڈا، یہ میرے خیال میں کسی کو زیب نہیں دیتا، حقائق پہ بات کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں، اب میں حقائق بتا دوں، عمران کے اوپر تو یہ سارے پروگرام کرتے ہیں نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس پہ شادیب نے کیا ہے یا نہیں، آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لگ پتا جائے گا صاحب کو، قوم کے سامنے رکھے ہیں۔ 1980 سے لے کے اب تک جتنے بھی وزرائے اعظم یا صدور آئے ہیں، ان کو جب بیرون ممالک سے چیزیں ملی ہیں توشہ خانہ کے تھرو، تو کیا ان کو وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ کیا وہ بتائیں نا شاہزیب، یا یہ سارے جیو والے جتنے بھی انہوں نے پروگرام کرتے ہیں، یا ہمارا میڈیا بتائے کہ کس صدر نے اور کس وزیر اعظم نے کتنے کتنے توشہ خانہ سے تحائف لیے، میں بتا دیتا ہوں۔ ضیاء الحق صاحب نے نے جو تحائف لیے تھے توشہ خانہ سے وہ تقریباً 122 تھے۔ محمد خان جنیجو نے 304 تحائف لیے توشہ خانہ سے۔ غلام اسحاق خان نے 88 یہ لیے تھے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہید نے 174 تحائف لیے تھے۔ نواز شریف نے 75 لیے تھے۔ ایک کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ جو آیا تھا وسیم، اس کو 4 ملے تھے اور وہ چاروں کے چاروں ہی لے گیا تھا۔ فاروق لغاری نے 114 لیے تھے۔ رفیق تارا جو عطا تائرر کا دادا تھا غالباً، اس نے 73 تحائف لیے تھے۔ ظفر اللہ جمالی نے 110 لیے تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے 9 لیے تھے، اور پرویز مشرف نے 515 تحائف لے گئے تھے۔ اور ان سب کے جو باپ نکلے، جو سب سے جس نے فرسٹ آیا ان توشہ خانہ کے اندر، وہ تھے شوکت عزیز، جس نے 1126 لیے۔ میرے خیال میں وہ جتنے بھی آئے ہوں گے وہ لے ہی گیا ہوگا۔ اچھا، یوسف رضا گیلانی نے بھی درجنوں لے کے گیا، جس میں آپ کو یاد ہوگا وہ ہار والا قصہ، ٹرکش خاتون اول کا جو ہار اس نے دیا تھا، جو کہ سلام متاثرین کی مدد کے لیے تھا، وہ بھی یوسف رضا گیلانی نے نہیں بخشا تھا، اور اس کا تو آپ واضح ثبوت ہے، عدالت کے اندر اس کے اوپر تو بات ہوئی تھی نا۔ جبکہ عمران خان نے 58 تقریباً تحائف جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں۔ اب جو آصف زرداری صاحب ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیوں نہیں آیا، تو میں اسپیشل آدمی ہے نا، تو اس کا اسپیشل یہاں ذکر کرنا کہ ان کو جو گاڑیاں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو توشہ خانہ کا قانون ہے اس کے اندر آپ گاڑی تو لے ہی نہیں سکتے، لیکن محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو ان کو صدر قذافی اور دبئی کے شہزادوں نے جو بی ایم ڈبلیو اور بلٹ پروف گاڑیاں دی تھی، وہ ماشاءاللہ یہ اونے پونے دہموں کے عوض وہ لے گئے۔ اور ابھی ان کے اوپر پھر یہ توشہ خانہ والا آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس کے اوپر ایک ریفرنس ہے، جب جے آئی ٹی اس کے اوپر بنی، یہ اومنی گروپ والے معاملے پہ ان کی جو غیر قانونی منی لانڈرنگ کے اوپر، تو اس کے اندر یہ انکشاف ہوا تھا۔ تو اس وقت جو کسٹم والوں نے تھے، جو انہوں نے گاڑیاں وہاں سے لی تھیں، ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ تقریباً بنی تھی 48 ملین، جس میں سے زرداری صاحب نے 37 ملین ڈالر، جو ملین روپے وہ جمع کروائے تھے، 37 ملین روپے جمع کروائے، 48 ملین بنے تھے جن میں 37 ملین جمع کروائے۔ اور یہ والی جو قیمت طے ہوئی تھی، وہ قیمت کس نے طے کی تھی؟ یوسف رضا گیلانی، چونکہ اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ طے کی تھی، چونکہ جو توشہ خانہ کی قیمتیں ہیں اب وہ ڈپٹی سیکرٹری اور کیبنٹ ڈویژن طے کرتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا وہ دینا پڑتا ہے، اور اس وقت اس نے جو طے کیا تھا، اور یہ ماشاءاللہ اپنی مرضی کے قانون بھی بناتے آئے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، اتنے پرسنٹ دے کے یہ چیز لے لو، اتنے پرسنٹ دے کے چیز لے لو۔ تو ان یوسف رضا گیلانی نے اس وقت جو بنائی تھی وہ لسٹ، وہ بنائی تھی جو ایک مطلب معیار بنایا تھا، وہ تقریباً 10% کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، 10 سے 15 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ بنایا تھا انہوں نے، یعنی کہ وہ جو قیمت لگائی تھی کہ جو یہ جتنی بھی اس کی قیمت لگے گی اس کا آپ نے تقریباً 10 سے 15% دینا ہوگا اور وہ لے جائیں گے۔ اور مزے کی بات، وہ رقم کس نے ادا کی تھی؟ وہ رقم بھی انور مجید اومنی گروپ والے بھائی صاحب نے ادا کی تھی، یعنی وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے رقم ادا کی گئی تھی۔ یہ حقائق، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ آپ نے والد صاحب کے ساتھ، آپ کو یاد ہونا چاہیے، جب وہ امریکہ گئی تھی تو باراک اوباما کی بیوی نے تقریباً 30 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ جو رقم دی تھی غریب بچوں کی تعلیم کے اوپر، وہ محترمہ ساتھ لے گی، آج اس کی دے نا منی ٹریل،
शाहजेब करे उसके ऊपर प्रोग्राम, करे ना। ये आसिफ जरदारी और इनके लेके आए ना जरा, नवाज शरीफ के वो जो कलीन वाले हैं और कमानिस्तान जो 50 रुपए का लेके दिया था, वो करे ना प्रोग्राम, कौम को बताए ना, हकायक तो बताओ ना। बिल्कुल इमरान ने अगर गलत किया है तो उसका बताओ, लेकिन हकायक तो बयान करो ना, वन साइडेड ना चलो, दोनों बराबर चलो। एक इंसाफ के बताओ कि जरदारी ने कितने लिए, नवाज शरीफ ने कितने लिए, इन लोगों ने किस अंदाज से कितने लिए। इनके ऊपर आपने कोई कभी प्रोग्राम किया है आपने तोशा खाना के मामले पे इन लोगों के ऊपर? और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किस हैसियत से ये लिए थे? क्या उसके पास कोई ओहदा था? किस कानून के तहत ये उन्होंने आपने ये चीजें जो गाड़ियां थी और ये सारी, और गाड़ी जो आप ले ही नहीं सकते, वो किस कानून के तहत ली थी? इमरान से गलती हुई है मेरे ख्याल में, उसको चाहिए था एज अ वजीर आजम वो एक स्टैंडर्ड सेट करता, बजाय इसको अपनी वो इस अंदाज से हासिल करने के, वो ये करता कि इसको चाहिए था इमरान खान को कि इसको ले जाता 100% पे, और ये करता कि इसको अवाम के सामने इसकी ऑक्शन कर देता। इससे जो आज चंद पैसे मिले हैं, इससे हो सकता था वो, चूंकि घड़ी नायाब थी, एक घड़ी थी, उसकी कोई अप्रॉक्सी नहीं थी, तो लिहाजा उसकी ऑक्शन करता, हो सकता था कि वो जो मिलियन डॉलर आते वो कौमी खजाने में जमा होते, मुल्क का फायदा होता। ये मेरे ख्याल में इमरान को करना चाहिए था, एक बेंच मार्क सेट करना चाहिए था और एक नई रवायत लेके आता, इसको बजाय वो 20 से 50 पे तो ले गया, एक अच्छे पॉइंट उसने किया, लेकिन इसको मेरे ख्याल में 100% पे लेके जाता और इसकी ऑक्शन करवाता, अवाम के सामने रखता, जो अगर कोई और लेना चाहता था वो ले लेता, उसके अंदर अपना भी नाम भले डाल देता, फिर उसके अंदर वो मेरिट पे आता तो वो ले लेता, लेकिन ये नहीं हुआ। और इसमें से जो वायदा अभी तक हमारे जो सदूर या वज़राए आज़म आए हैं, उनमें अयूब खान थे जिनको 30 ताइफ मिले थे, उन्होंने वो 30 के 30 कौमी खजाने के अंदर जमा करवाए थे, एक भी साथ नहीं लेके गए थे। ये हकाइक हैं, और जो ये सारे प्रोपगंडा चला रहे हैं, तो ये ज़रा बताएं ना कौम को, ये ज़रा शाहजेब और ये जितने भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरा सवाल ये है कि आप, मीडिया का काम होता है राय आमा हमवार करना, हकाइक कौम के सामने रखना, तो क्या शाहजेब खानजादा साहब बड़े अदबन आपसे ये गुजारिश है, आप ज़रा अपने गिरबान में झांको कि क्या आपने जो प्रोग्राम करते हो क्या वो गैर जानबदारी पे मबनी होता है? अभी आपने तोशा खाना पे इस पे बातचीत की है, ठीक है, इमरान की आपने बात कर दी, वो जो हकायक गलती ये वो अभी वो जाएगा अदालत के अंदर तो वो प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन क्या आपने तोशा खाना मामले पे अभी, बल्कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लंदन की अदालत ने ये कहा है कि तुम लोगों ने जो सलाम मुतासरीन का फंड आपने खाया, आपने उसके ऊपर कितने प्रोग्राम किए? क्या आपने ये आवाम को बताने की कोशिश की कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये है, उसकी क्रेडिबिलिटी ये है, उसका म्यार ये है, उसकी ये दास्तानें हैं? क्या आपने उसके ऊपर डेली बेस पे प्रोग्राम किया? क्या कौम को बताया? तो लिहाजा हकायक कौम को, इंसाफ मीडिया का काम है कि दोनों जानिब के हकायक आपके सामने रखना, वन साइडेड नहीं। फिर आप कहते हो कि हमारे खिलाफ ट्रोलिंग होती है, भाई ट्रोलिंग तो होगी क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप ज्यादा देर कौम को बेवकूफ बना नहीं सकते, लिहाजा वो हर चीज। अब तलत हुसैन ने वो खुद ट्वीट की हुई है ना कि वो इस्लामाबाद के अंदर जो भी की, आपके आपने सहाफी आपको मरवा रहे हैं, आपका अपना ग्रुप उसके अंदर हकाई कौम के सामने, आपने वो प्रोग्राम इधर किया और इधर चंद ही सेकंड के अंदर हकाई कौम ने आपके सामने रख दिए सोशल मीडिया के थ्रू। लिहाजा बेहतर यही है सब के लिए कि हकाइक पे बेस्ड चलो, जहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन लंदन के अंदर लगाते हैं ना एडिशन, लंदन एडिशन के अंदर ये न्यूज़ लगाते ना इमरान खान वाली, क्यों नहीं लगाई शाहजेब खानजादा साहब? आपने ऑर्गेनाइजेशन से पूछो ना। तो लिहाजा आप, इमरान खान के लिए ये प्लस पॉइंट है कि उसको जब भी मिला है ना दुश्मन, वो कम जर्फ यूं समझो मिला है, वो उसके लिए अपने खुदे, वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो जो चोर है वो अपने पॉइंट्स खुद ही छोड़ जाता है, वो आप इमरान खान के लिए खुद ही रास्ते इतने आसान कर देते हो कि आप खुद ही उसके अंदर फंस जाते हो। अब जब वो डेफामेशन का केस करेगा लंदन या दुबई के अंदर, तो
اس کو تو پروو نہیں کرنا، پروو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ دو گے یہ عمر فاروق کو رسیدیں، وہ دکھائے گا تو تبھی پتہ چلے گا نا. آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.